लंबा सांस लेंगे 3 बार ओम को उच्चारण के लिए। गायत्री मंत्र। धीरे धीरे आपका भीतर में जो क्या हो रहा है बंद आंखों से देखो। अब धीरे धीरे बाहर का आवाज़ पर ध्यान दीजिए। मन पर एक रिदम, मन पर एक शांत धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाइए। आगे
भी। अगला 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 कल वो वेलनेस का कोच हम लोग लेक्चर दिया ना, हाँ उसमें से क्या फॉलो कर रहा है, कुछ फॉलो होगा कल का लेक्चर से आपका? आप हाँ डाइट में कुछ परिवर्तन आया तो बोलो ना। चल खाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल हम लोग बीच में कितना बोल रहे थे नहीं, हम लोग उतना इम्प्रेशन जो बाहर से आके बताता ना उसको ज़्यादा इम्प्रेशन हम लोग माइंड में रहता, इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस खाने पर देने के लिए बोले। खाने पर बोलने से आपका मैक्सिमम न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा कर रखें। कैसा बोलते रहे ना, कैसा न्यूट्रिशन वैल्यू को हम लोग कैसा बढ़ाना है, बहुत मुश्किल है। कुछ बोलते नहीं, कार्बोहाइड्रेट कम करना। हाँ कार्बोहाइड्रेट कम करना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, किस किस में कार्बोहाइड्रेट है? सब में। ऐसा नहीं बोलो, 4-5 बोलिए। हम लोग जो खाता है सब में। नहीं ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। आप थोड़ा सा आज रिमाइंडर तो रिमाइंडर करिए। कार्बोहाइड्रेट हम लोग डेली लाइफ में क्या चीज़ को ज़्यादा खाता है, कौन सा चीज़ को अवॉइड करना है? नहीं आप पहला सब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें।
हाँ क्या नहीं नहीं खाली कार्बो में आपको क्या खाने में कार्बो आता है वो बताइए। नहीं है ना। कार्बो में क्या क्या है? चावल है, रोटी है, मैदा है, ब्रेड है, पूरी है, डोसा है, इडली है, पोंगल है। चावल आइटम में जो भी बनेगा सब कार्बो। हाँ ऐसा उसको क्या करना है हम लोग कम करना है। हाँ क्वांटिटी को कम करना है। ये हम लोग कल सीखा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग शरीर के लिए थोड़ा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बिना कार्बोहाइड्रेट से हम लोग का इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हम लोग को शक्ति देता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को स्किप नहीं करना है, सिर्फ हम लोग उसका मात्रा को कम करना है। वॉल्यूम को। हाँ ऐसे। हाँ उसके बाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, हम लोग का कार्ब्स हो गया। उसके बाद क्या है? बोलो ना, बस इतनी समझे क्या? कार्बो में उसी में अटक गया। प्रोटीन है। हाँ उसके बाद में प्रोटीन चाहिए। हाँ प्रोटीन अपने मसल्स को बिल्ड करने का, अपने आप को बिल्ड करने का। पल्सेस ग्रुप में मिलेगा। हाँ किस में? पल्सेस ग्रुप में मिलेगा पूरा प्रोटीन। किस में? प्रोटीन किस में? मटर, चना, हाँ मटर, चना, राजमा, रागी, दाल, नहीं रागी नहीं। अंडा, फिश, हाँ नॉन वेज में मटन, चिकन और बोलिए ना। हाँ मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन है कम मात्रा में है। चलिए हाँ करते रहिए। हाँ नेक्स्ट अगला प्रोटीन के बाद क्या करना है? फैट करना है। यस फैट भी जरूरी है। हाँ चलिए फैट को बताइए। ऐसा नट्स से मिलेगा फैट। ऐसा हाँ ऐसा बताइए ना। नट्स बोलने से हमको नहीं पता है। वॉलनट, बादाम, कैशू, कैशू। तीन बस है। ऐसा नहीं बोलो ना, आपकी इतना छोटा थोड़ा सा सबको नॉलेज आने की तरह बोलिए ना। आपसे नॉलेज हम लोग पढ़ने दीजिए ना। हाँ यस बस इतनी है क्या? तीन ही है। हैं? हेड तो तीन में। बस स्ट्रेच चाहिए ना, स्ट्रेच। चलिए हाथ ऊपर लीजिए ऐसे। एक प्लेट में कितना हिस्सा में प्रोटीन रहना है, इतना हिस्सा में आपका फैट रहना है, इतना हिस्सा में आपको कार्बोहाइड्रेट रहना है। हाँ ऐसे वैल्यू में बता दीजिए ना। एक प्लेट में 1/4 जगह पर क्या होना है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिर 1/4 जगह पर नो प्रोटीन होना। तो ठीक है। उसके बाद फैट और स्टार्च, फाइबर, सलाद, वो किसमें होना है? आधा प्लेट होगा। फुल प्लेट हो गया ना। यस उस तरह का अपना शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? भैया कितना चाहिए? कितना चाहिए? कल बोला नहीं बोला? बोला ना? है? नो अभी सारा मिला नहीं। वो सब पहले छोड़ दीजिए। अभी क्या है? काले हम लोग का प्रोटीन कितना चाहिए? वेट के हिसाब से। हाँ वेट के हिसाब से प्रोटीन कितना चाहिए? मतलब 60 होने से 60 ग्राम चाहिए। वेट के हिसाब से तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? उसका वैल्यू कितना होना चाहिए?
ग्राम में हो ना 60 हाँ। ग्राम अगर 60 हो तो नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। 60 ग्राम है। आपको वेट कितना है? अभी आपको 80 kg है, आपको पर डे 80 ग्राम आपको प्रोटीन खाने का है। उसको डिवाइड करेंगे 20 करके, ठीक है। चलो अगला। हाँ, इसको घुटना का उन्होंने मना किया है। करेंगे नॉट इश्यू, करेंगे। हाँ, इसको धीरे धीरे करिए, क्योंकि एक वेलनेस को से एक बता रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको घुटना में सिर्फ इतने हम लोग क्या करना है, घुटना को हाथ का वेट से बढ़ा के घुटना को दबाना नहीं, क्योंकि ये सर्कल में ना आपको डायरेक्ट आपको घुटना में स्ट्रेच मिलता है। घुटना का जो कैप है, सॉकेट है, उसमें मैक्सिमम ल्यूरिबिलिटी मिल जाता, इसलिए धीरे धीरे। हाँ, वापस ऐसा धीरे धीरे यस, वेरी गुड, यस। अभी हाथ टांग ऐसा रखिए, हाँ, ऐसा रखिए। हाँ, अभी सर्किल करिए, ऐसा, हाँ, ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अभी हम लोग क्या समझा, एक कॉप्स के बारे में अच्छे से समझ गया, किस से कौन सा आइटम में कॉप्स है, उसको कितना मात्रा में खाना है। उसके बाद प्रोटीन का बस नॉलेज हो गया, कितना ग्राम हम लोग खाना है, हम लोग का वेट के हिसाब से कितना केजी है, उसको रिड्यूस करके ग्राम में बदलना है। उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। बिना प्रोटीन से आपका मसल्स ग्रोथ नहीं होएगा। चलिए धीरे धीरे सर्किल करिए, इसलिए आज से कंसेप्ट करिए, कल से तो कंसेप्ट किया होगा। हाँ, एक वेलनेस आके अपना सेंटर में आके बात किया है, लेक्चर दिया है, उस पर कुछ ना कुछ तो आपका इम्प्रेशन तो होता होगा। इसलिए खाने पर पूरा ध्यान दीजिए, आपका खाना जरूरी है। बिना खाने से एक हम लोग शरीर में एक पत्ता भी नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, बिना खाने से कोई न्यूट्रिशन वैल्यू हम लोग शरीर में बढ़ेगा नहीं। हाँ, चलिए बस क्वेश्चन राइस है, कितना खाना है, बस इतनी है नॉलेज आपको बढ़ना चाहिए। कॉस्ट कितना लेना है, फैट कितना लेना है, हाँ, प्रोटीन कितना लेना है, स्टार्च कितना लेना है। हाँ, यस, ऐसा। इसलिए सुबह आपको प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, स्टार्च भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए और कार्ब्स भी चाहिए। उस तरह आपका ब्रेकफास्ट को प्लान करिए। एक बार सुबह प्लेट आ गया, उस पर कैलकुलेट करिए, इसमें कौन सा कार्बो है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा फाइबर है, कौन सा फैट है। क्योंकि ना हम लोग तालमेल के नहीं करना, खाना नहीं, बस एक नज़र रखना, बस इसी में सब कुछ है। ये चाय शुगर ना, इसको बंद करें। सबसे खतरनाक है शुगर को बंद करें। शुगर बंद हो गया, बंद किया, कल से बंद किया शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट बंद कर शुगर बंद कर। नहीं, शुगर का वैल्यू कार्बोहाइड्रेट वो एकदम एक फाइन शुगर का बात। हाँ, ये शुगर बहुत, आप हम लोग इस माइंड में कल बताया था ना, आपको ब्राउन शुगर होने दीजिए, डार्क शुगर होने दीजिए, किसी में भी शुगर होने दीजिए, सभी में एक ही वैल्यू है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपना मन के लिए हो सकता है। देखो हम व्हाइट चीनी छोड़ दिया, अभी ब्राउन चीनी डाला है, इसलिए अपने आप को मन के लिए अच्छा है, मगर वो अपना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इसलिए
आज से हैं? हो गया ठीक है चलो ये भी हो गया। अच्छा ये हाँ, आज से हम लोग क्या करना है, अभी घर जाएगा। अभी हम लोग सुबह उठा, क्या खाया, क्या पिया, हाँ पानी, और हाँ वेरी, सुबह उठ के हम लोग प्लेन वाटर पीना है अपना लिमिट से। पानी पिया पीना करके एकदम 3-4 लीटर ऐसा नहीं पिया, ठीक है। कितना 2 गिलास मोर देन इनफ है सुबह आपको शरीर को डाइल्यूट करने का। हाँ सुबह आपको पानी पिया, उसका बाद आप पानी पीने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने के लिए तो आप इतना दूर आ गया, अभी इधर आने के बाद मूवमेंट ही मूवमेंट है। फिर इधर से जाने के बाद, हाँ इधर से जाने के बाद बोलिए ना, सच बोलना। हाँ इधर से जाना इधर जूस, ओके। हाँ नेक्स्ट, बस इधर से जाने तक जूस ही पीता है। वो बोले ना कि ब्रेकफास्ट के साथ अपने जो अच्छे से ठीक से बोलिए ना। इधर से जाने के बाद क्या पीता, जूस तो नहीं पीता। एक बोले तो चाय पीते हैं। हाँ ये बोला ना, ये सही है। जाते जाते कभी पानी उबलेगा, चाय पत्ती डालेगा, दूध डालेगा, चीनी डालेगा, उबलते उबलते टेबल आते आते पसीना छोड़ जाता है। कब चाय आएगा, कब चाय आएगा, कब चाय आएगा, मगर इसको अवॉइड करें। ये सबसे खतरनाक जो सुबह पीता वाला चाय, सुबह पीता वाला चाय, अगेन बता रहा है, जो सुबह सुबह जो चाय पीता है ना उसको अवॉइड करें, ठीक है। चलिए अगला, हाथ ऐसा रखिए। चाय का बदली में, चाय का बदली में गरम पानी, हाँ चाय का बदली में गरम पानी, हाँ गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी, चाय चाय समझ कर गर्म पानी पी लीजिए। सर ग्रीन टी पीने में क्या? हाँ ग्रीन टी पी लीजिए, ग्रीन टी विदाउट शुगर। आप तो उसमें शुगर डालते हैं। हाँ ग्रीन टी अभी एडवाइस, सभी का एडवाइस है, सभी न्यूट्रिशन का एडवाइस है, ग्रीन टी पी सकता है विदाउट शुगर। नहीं होममेड बना के पीना, बाजार वाला नहीं, ग्रीन टी होममेड ही होता है। पैकेट में भी मिलता है, पैकेट से ग्रीन टी मिलता है। हाँ डिप में भी है। नहीं वो ठीक है। हाँ वो ड्राई नहीं रहता ना। लिप्टन का है ना, हाँ वो यूज कर सकते हैं ना, क्यों नहीं यूज इसमें एक ही शर्त है, आप चीनी नहीं डालना। हाँ नहीं होने से मिंट डाल के, नहीं होने से धनिया डाल के अपने आप घर में बना लीजिए। हाँ कोई इश्यू नहीं है। चल हाँ गर्दन को आगे पीछे कर लीजिए। हाँ अभी हम लोग जाते जाते क्या हो जाएगा आपको, ग्रीन टी पी लिया, उसके बाद बोलिए ना इडली डोसा सांभर। हाँ इडली डोसा सांभर। हाँ और बोलिए ना इडली डोसा सांभर, रोटी सब्जी और उपमा और दलिया, ठीक है। आप इतना बताए ना, रवा, हाँ रवा, वाटर इट में भी हम लोग बनाता है, पुट्टू बनाता है, उपमा बनाता है, इडियप्पम बनाता है, सब कुछ हम लोग, वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ हम लोग शरीर को तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फैट कहाँ चले गया? फैट के लिए क्या चाहिए? फैट के लिए क्या चाहिए? हाँ वो आप लेता? नहीं ऐसा नहीं बोलिए ना, आलमंड का क्यों उतना तुक जा रहा है अभी ना, सोख करके रखेगा। आलमंड का लिए, आलमंड से थोड़ी हम लोग का प्रोटीन, सब बाकी इसमें मिलता है फैट में, प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? हाँ स्प्राउट सबसे बेस्ट है, स्प्राउट। चना को भिगा कर रखिए, थोड़ा से आने से उसको खाइए, उसमें एक मुट्ठी भर खा लीजिए, एक दिन का एक का इसका भर हो जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन जरूरी है। हाँ वाटर इट में भी जो पीनट्स है सब कुछ है, उसमें आपको फैट मिल जाएगा, ठीक है। फैट मिल गया, कार्बो मिल गया, फैट मिल गया, नहीं कार्बो मिल गया, प्रोटीन मिल गया, और क्या चाहिए? फैट।
कल तो वाइटामिन्स का बारे में होता है। हैं? वाइटामिन्स के बारे में नहीं पता है, वाइटामिन्स लेना कितना लेना। आप पूछ रहे थे ना, पूछा नहीं। हम बता देगा ना आपको विटामिन डी के कितना लेना है, विटामिन डुअल कितना लेना है, विटामिन लेवल कितना लेना है, सब कुछ हम बता देगा। आपको इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको डाइट का प्लान, सुबह का डाइट का प्लान बताइए। कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट के लिए क्या है? पीनट, आलमंड, वॉलनट, वो सब इसमें हो गया। फैट के लिए चीज खाइए, चीज। हाँ चीज राइस मिलता है ना, डेली एक खाओ। फैट के लिए क्या है? मीट है। अभी सपोज हम लोग डोसा बनाता है, डोसा में माऊ में वो जो उसमें फ्लोर में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स हो जाता है। जो तेल डालता है ना उसमें आपको फैट मिल जाएगा, फैट उसमें मिल जाएगा आपको, ये प्रोटीन इसमें मिल जाएगा और फाइबर। और क्या है? वो सैचुरेटेड फैट है ना। हाँ वो क्या फैटी होता है, वाटर इट में भी सैचुरेटेड फैट जो वो है। कब वो सैचुरेटेड फैट वो आपको नुकसान करेगा? वो जो घी है ना, घी है वाटर में घी भी ले सकते सर, तेल नहीं, तेल को अपन घी ले। नहीं, एक्चुअली क्या है उसमें घी घी, ले सकते, अभी तेल में भी आपको ये मिलता है, गुड फैट है। हाँ गुड फैट है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बर्न नहीं करेगा, आपको जरूरी है। चलिए वापस, हाँ इसके बाद फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया और फाइबर। हाँ फाइबर के लिए सुबह सिर्फ एक ही मील्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही मील्स के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल मील्स का। सुबह क्या चाहिए? हर मील्स में आपका प्रोटीन चाहिए, हर मील्स में आपका कार्ब्स चाहिए, हर मील्स में आपको फाइबर चाहिए, हर मील्स में आपका फैट चाहिए। फिर लास्ट बता दीजिए ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप दूसरा को बताने में भी बहुत ईजी लगेगा। फाइब्रॉइड के लिए क्या है? फ्रूट्स है। फाइब्रॉइड तो मैक्सिमम आपका ग्रीन वेजिटेबल में मिल जाएगा। हाँ ग्रीन वेजिटेबल में मिल जाएगा फाइब्रॉइड। सलाद वाटर ग्रीन वेजिटेबल में आपको मिल जाएगा। आपको क्लियर हो गया एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए? हाँ एक प्लेट में क्या क्या होना चाहिए आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ कृपा करके फॉलो करिए। और हम लोग और एक बात पहला इनिशियली बताया, हम लोग आज जाने के बाद एक महीना के लिए ओनली 30 डेज के लिए शुगर नहीं खाना। 30 डेज के लिए कोई भी फॉर्म में शुगर नहीं खाना। ऐसा एक सर सामने तो सामने थोड़ा पॉजिटिव तो है। डायरेक्ट शुगर नहीं खाना, डायरेक्ट शुगर नहीं खाना। डायरेक्ट शुगर हम लोग कब कंज्यूम करता है? चाय में कंज्यूम करता है, दूध में कंज्यूम करता है और फ्रूट जूस में कंज्यूम करता है। इस तरह डायरेक्ट शुगर, आपको व्हाइट शुगर होने दो, ब्राउन शुगर होने दो, कोई भी शुगर होने दो, आज से आप लोग अवॉइड करिए सिर्फ 30 दिन के लिए। उसका बाद अपना शरीर अपने आप आपको यूटिलाइज कर लेगा। फर्दर आपको कोई करने की जरूरत नहीं, आपका मनी नहीं लेगा। सिर्फ 21 डेज का माइंड आपका उसी में चक्कर में रहेगा कि ये किस्म का लेगा, अन्नी से रहेगा, चक्कर आने की तरह लगेगा, रात को नींद भी नहीं आएगा उतना आपको, क्योंकि साइकिल डिस्टर्बेंस है, उतना आपको न्यूट्रिशन में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसलिए इनबैलेंस होगा। कोशिश करिए, हो जाएगा। आज से 30 दिन के लिए आप किधर भी जाइए, क्लास में आइए ना आइए वो क्वेश्चन अरेस्ट नहीं। आप आने वाला 30 दिन के लिए शुगर कोई भी पैटर्न में नहीं लेना। पॉसिबल है? कर सकता? कोई नहीं बोलता। छोड़ जाएगा सर, कोई शादी में जाएगा सब कुछ होगा। शादी में डायरेक्ट चीनी में नहीं खाते। तो एक बार
एक होता है। 1 महीना आप खाइए, शरीर उसमें अडप्ट हो जाएगा, शरीर आपको अडप्ट हो जाएगा, शरीर आपको समझ जाएगा, भीतर का जो सत्य साइकिल है ना वो समझ जाएगा, आपका शरीर का मूवमेंट को, शरीर का स्टेबिलिटी को, शरीर का साइंस को वो मालूम कर लेगा, उसका मुताबिक आपका भीतर का जो फैट को वो स्टिमुलेट कर लेगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। अंदर का जो फैट है ना, जो गलत फैट है, आपको अंदर में HDL तो बढ़ाना है, हाँ HDL को बढ़ाना है, LDL को हाँ कम करना है। ये कब कम होगा, ये कब कम होगा वो भी बोल दिया ना, आपको इतना नॉलेज है, बोलिए ना। LDL कब कम होगा, LDL कब कम होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम ऑयल वाला, ये सब करने से ना LDL आराम से कम नहीं होएगा, वो बहुत मुश्किल है। आप इतना में मोटा अंदर बना के रखा है। वो कल आया था ना एक दिन, आप एक साइंटिस्ट को लेके आए ना, वो एक 2 दिन आया था, फिर उसके बाद आया नहीं, एक तमिल वाला। कौन कह रहा? हाँ मेलन में उसको लगता कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ उसका हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में डैमेज है, 80% उसका ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है। वो मेरे से फोन करके बोलता है ये योगा में हो सकता है भैया, योगा में तो नहीं होगा। आपका डॉक्टर क्या एडवाइस देता है उसी तरह आप एडवाइस को फॉलो करिए। नहीं वो मुगनंद सर है उसको फोन करा, बोला वो उसमें ठीक होगा, बोला गुरु जी से बात करेंगे। योगा से हम क्या डॉक्टर थोड़ी है, डॉक्टर क्या सलाह करता है उसके बारे में उसको फॉलो करना है। उसका बाद स्टेबल हो गया, शरीर स्टेबल हो गया, शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं है, एंजियोग्राम रखने के लिए बोला एंजियोग्राम रखिए। एंजियोग्राम क्या है? हाँ स्टंट क्या है, बोलिए ना, स्टंट क्या है? हाँ इंसर्ट करता है। कैसा इंसर्ट करता है? इंसर्ट करता है क्या? एक नर्व्स होता है, नर्व्स से हाँ नर्व्स क्या है, नर्व्स में खून आर पार होता है, ठीक है सबको मालूम है, पूरा शरीर पर नर्व्स है, नर्व्स लेफ्ट टू राइट पूरा आर पार होता है। वो कोई भी जगह में ब्लॉकेज होने से वो अटक जाता है, वो 80% अभी ऐसा ब्लॉक है, इसमें से इतना जगह आपको ब्लॉक हो गया फैट से, और इसमें फिर थोड़ा सा जगह बचा ना, उसमें बहुत मुश्किल से जाएगा, ऐसा मुश्किल से जाएगा, आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, इसमें ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आपको हार्ट अटैक मेन हेमरेज हो जाता है। इसको क्या करना है, इसको एंजियोग्राफी के लिए इधर से एक ट्यूब लेके जाता है, इधर तक पहुंचाता है। कैसा? एक वायर से थ्रू से आपका कोई भी नर्व्स का थ्रू से, मेजर नर्व के थ्रू से भेजेगा, इधर तक लेके आएगा, इधर लेके आने के बाद बराबर पोजीशन में लेके आएगा, कंप्यूटर में देखेगा, पोजीशन में लेके आएगा। उसका बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, एकदम क्लोज में आ गया, आप लोग बताइए ना, हाँ पुश नहीं करेगा, पुश करके तो लेके आ गया, वही ब्लॉक तक आ गया, ब्लॉक तक तो लेके आ गया। उसके बाद क्या करना है, उसको फुलाएगा, हाँ वो स्प्रिंग का तरह रहेगा, वो फुलाएगा, फुलाने से क्या हो जाएगा, ये जाके ऐसा फूल जाएगा, फूल जाने के बाद एक डाया बड़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा। यही आपका स्टैंड है। इसका लाइफ हो सकता 10 साल 15 साल, उसको नहीं निकाल सकता। एक बार अंदर से इंसर्ट हो गया, फिर क्या हो जाएगा, शरीर उसको ये करके उसको ब्लॉक कर देगा। बैठ टांग लंबा करी, एंजियोग्राफी किया, स्टैंड डाला, सर्किल, उसी तरह अपना सिस्टम को ना अच्छे से समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई पैरामेडिकल का स्टूडेंट नहीं है,
हम लोग MBBS का स्टूडेंट नहीं है, MBBS का डॉक्टर नहीं है, हम लोग कोई फार्मेसी नहीं है, फिर भी अपना बस जो नॉलेज है उसको कितना अपना शरीर के बारे में, अपना साइकिल के बारे में, अपना सिस्टम के बारे में आप जान के रखिएगा, उसको आप आगे से आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसी तरह हार्ट काम है, आप नहीं बोलना घर में है करके हार्ट हम लोग बस है, मगर काम है कौन जगह में है? हाँ, लेफ्ट में। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा नॉलेज है। हाँ, उसको कितना चैम्बर है? आइए ना, बोलिए ना। 4 चैम्बर। 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में, हाँ, करिए। हाँ, 4 चैम्बर है। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल यस, वेरी गुड। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हाँ, देन आयोटा है हाँ, नहीं, आयोटा वो बात में, खाली हार्ट के बारे में बोलिए, हार्ट के चैम्बर के बारे में बोलिए, सिर्फ चैम्बर के बारे में बोलिए। 4 चैम्बर है। ऊपर वालों को हम लोग क्या बता रहे हैं? टीचर्स नहीं है हैं? स्कूल टीचर्स नहीं है आप बता दिया ना। हम तो कॉलेज टीचर हैं, आप लोग टाइम से आती है नहीं, ये तो हम लोग पढ़ के आया वाला चीज़ है, ये हम लोग ऊपर में आर्टरीज है, नीचे वेंट्रिकल है। ठीक है, ऊपर में एक कमरा इस तरफ है, एक कमरा इस तरफ है, उसका नीचे एक कमरा नीचे है, एक कमरा उस तरफ है। ठीक है, ऊपर में 2 कमरों को हम लोग क्या बता रहा है? क्या अभी बताया ना, क्या बता रहा है? थोड़ा आपके मुंह से बोलिए ना। आयोटा नहीं, आप प्लीज चैम्बर के बारे में बोलिए, चैम्बर के बारे में आइए, हार्ट के बारे में आइए। एक मिनट, खून लेके एट्रियम, ऊपर का 2 चैम्बर का नाम एट्रियम। हाँ, एट्रियम। नीचे वाला का 2 चैम्बर का नाम नीचे 2 चैम्बर का नाम वेंट्रिकल। ठीक है। हाँ, लेफ्ट वाला एट्रियम क्या करता है? बोलिए, जल्दी बोलिए। लेफ्ट वाला एट्रियम क्या करता है? ऊपर वाला में क्या करता है एट्रियम? खून को एक करता है। हाँ, खून को करता है। खून को क्या करता है? लेके आके हाँ, रिफाइन करता है। हाँ, खून को लेके आके रिफाइन नहीं करता। हार्ट का एक ही काम है, पुश करना, पंप करना। इसमें दो है ना, एक एट्रियम है लेफ्ट में, राइट में एक एट्रियम है। सिर्फ ऊपर के बारे में बात करेंगे। ऊपर का 2 चैम्बर है, इसमें लेफ्ट में एक है, राइट में एक है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? शुद्ध खून को लेके आता है। शुद्ध खून लेफ्ट से आके इधर में आके गिरता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? शुद्ध खून को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उधर में एक वाल्व होता है, वो खुलता है। क्यों? वो बंद हो जाता, फिर वो दबेगा, खोलेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नीचे किस में आ जाएगा? एट्रियम के बाद नीचे वेंट्रिकल में भर जाएगा। वेंट्रिकल भरने के बाद वेंट्रिकल में एक नीचे एक वाल्व है, वो खोलेगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अभी आप बताया था ना, अरोटा का थ्रू से थ्रू आउट द बॉडी जाएगा। कौन सा खून? अच्छा खून, फ्रेश खून। अरोटा का थ्रू से पूरा एंटायर बॉडी को जाएगा। ये हो गया लेफ्ट। सबको मालूम है लेफ्ट अच्छा खून आता है, उसका बाद वो नीचे का वाल्व होता है, खुलता है, नीचे आता है, नीचे होने के बाद फिर खुलता है, फिर उधर से अरोटा का थ्रू से सभी बॉडी में चला जाता है। ओके, क्लियर। अभी राइट का एट्रियम में आ जाइए। राइट एट्रियम क्या है? बोलिए ना आप।
बोलिए राइट एट्रियम क्या है? लेफ्ट तो बता हम लोग देख लिया। impure blood. हाँ यस, इम्प्योर ब्लड को नहीं, इम्प्योर ब्लड को आप बोलिए बराबर, ये इम्प्योर ब्लड को नहीं, अभी आर्टियम के बारे में बताइए। अब आर्टियम के बारे में अच्छे से क्लियरली आप लोग क्लियर कर लीजिए, फिर बाद में वेंट्रिकल में जाएंगे। नहीं, हम लोग राइट आर्टियम क्या करते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या है? प्योर ब्लड को, बस हो गया, बोलिए प्योर ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। सिर्फ राइट आर्टियम के बारे में बताइए, उसका क्या काम है? लेके आके प्योर ब्लड को लेके आके क्या ब्लड को? प्योर ब्लड हाँ, प्योर ब्लड को सर्कुलेट करना, नीचे वेंट्रिकल में लेके जाके नहीं, आर्टियम के क्या काम है? राइट आर्टियम के क्या काम है? इम्प्योर ब्लड को रिसीव करना। राइट है यस, कि लेफ्ट है? नो, लेफ्ट तो हम बता दिया ना, लेफ्ट प्योर वाला, राइट इम्प्योर वाला। ऊपर दो कमरा क्या करना है? रिसीव करने का, सिर्फ रिसीव करने का काम करेगा। लेफ्ट वाला अच्छा खून को रिसीव करेगा, राइट वाला खराब खून को रिसीव करेगा। खराब खून अगेन कहाँ में जाएगा? वो पंप करेगा, कहाँ में जाएगा? किडनी में। हाँ, कहाँ में जाएगा? आर्टियम के थ्रू से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल के थ्रू से वेंट्रिकल के थ्रू से आयोटा क्यों यूज करता है? तो प्रश्न है। आयोटा फ्रेश लेके जाता है। ये गुड। बाहर जाता है कैसा? ये बाहर क्या जाता है? वापस लंग में लंग के थ्रू से उसको प्यूर करके वापस कहाँ में जाएगा? हाँ यस, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट दो कमरा रिसीव करने का, नीचे वाला दो कमरा उसको गैदर करने का, फिर उसको नीचे से एक आरोटा का थ्रू से अच्छा खून को पूरा शरीर का एंटायर शरीर का जाएगा। फिर दूसरा खराब वाला खून लेके उसको शुद्ध करने के लिए वापस कहाँ में जाएगा? लंग के पास जाएगा, लंग को प्यूरिफाई करेगा, फिर वापस आपका हार्ट में जाएगा। यही हार्ट का काम है। हार्ट का काम है क्या है? सिर्फ आपको खून को पंप करना। आप हार्ट में इधर में खून आ गया, एक वाल्व है वो खोलना ना, तभी तो नीचे आएगा। ये वाल्व कब तक आप उसको प्रेस नहीं करेगा, ब्लड वो नीचे नहीं आएगा। इसलिए हम लोग जो स्टेथोस्कोप रख के देखते हैं ना, वो साउंड आता है ना, डॉक्टर देखता है ना, लप टप करता है ना, उसी को नापता है। एक एक वाल्व कितना समय पर खुलता है, कितना समय पर बंद होता है, उसी को नाप के आपका बीपी का बता रहा है। 120/80 क्या है? नॉर्मल है। 120 क्या है? 120 ऊपर का। ऊपर का तो मालूम है, 120 पहले बोल दिया ऊपर है, वो क्या है? हैं? सिस्टोलिक रहता है। यस, 120 क्या है? सिस्टोलिक है। हाँ यस, 120 सिस्टोलिक है। 120 करने टाइम क्या करता है? ब्लड हार्ट क्या करता है? नहीं, 120 का प्रेशर से करने के लिए हार्ट को क्या करना है? पंप करता ना, हार्ट को क्या करना है? पंप करता। हाँ, ऐसा टाइट करने से पंप जाएगा। जो टाइट करने का मेजरमेंट है 120, रिलैक्स करने का यह है 80। ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग क्या बता रहे हैं? सिस्टोलिक। नीचे वाला को डायस्टोलिक। ये जो आवाज़ को ना, उसी को हम लोग नाप के हम लोग बता रहे हैं ब्लड प्रेशर कैसा है, अच्छा है। अभी 120 क्यों है, 80 क्यों है? 120 क्यों है, 80 क्यों है? ऊपर वाला क्यों ज़्यादा है, नीचे वाला क्यों कम है? नीचे वाला एक्चुअली प्रेस करेगा एंटायर बॉडी में
जाने के लिए उसको थोड़ा से प्रेशर जाना, वो 120 से ज़्यादा जाएगा। 120 क्या मेजरमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग क्या सिखाया, 120 के ऊपर होने से, 140 के ऊपर होने से किस में आ जाता है, किस में आ जा रहा है, ब्लड प्रेशर में। ठीक है, नीचे वाला भी आपको 90 के ऊपर जाने से, 140/90 के ऊपर जाने से हम लोग उसको क्या बता रहा है, बीपी बता रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया। फिर उसी तरह 100 का नीचे, ये 70 का नीचे 60 तक आने से ये लो प्रेशर है। ठीक है, अभी ये 120 क्या है, 120 आपने ये प्रेस किया है, वो खून कहाँ जाता है, एंटर शरीर में जा रहा है। एंटर शरीर वो क्या खून है, वो कौन सा नर्व से जाता है, कौन सा नर्व से जाता है, कौन सा नर्व से जाता है। अब अच्छा खून पूरा शरीर में जा रहा है ना, आरोटा का थ्रू से कौन सा नर्व से फ्रेश खून, लेफ्ट साइड का वो पूरा, उसका नाम क्या है, हम लोग साइंस किताब देखेगा तो एक रेड दिखेगा, एक ब्लू दिखेगा ना, ब्लड का आगे जाते हैं ना, उसको आपको देखेगा तो एक रेड दिखेगा, एक ब्लू दिखेगा। आर्टरीज है, करेक्ट है। जो अच्छा खून लेके जाता है वो आर्टरीज है। वो आपको हम लोग किताब में रेड करके वो सिंपल दिखा देगा। उसी तरह जो इम्प्योर को लेके आता है 80% 80 को, उसको क्या बोलता है, हाँ, वेन्स है, वेंट्रीज, वेन्स। वेन क्या काम करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, हाँ, और बोले ना, जो अच्छा खून को कौन लेके जाता है, हैं, आर्टिस्ट ले, अच्छा खून को आर्टिस्ट लेके जाता है। उसका स्पीड का वैल्यू कितना है, 120। खराब खून को जो लेके आता है रिसीव करता है, उनका स्पीड कितना है, 80। हम लोग इधर से जब जो करता है, ये सब बाहर में दिखता है, वो सब क्या है, ये सब जो नर्व्स दिखता है ना, ये सब क्या है, वेन्स है, ये सब वेन्स है। हम लोग जो बीपी इसमें लेता है ना, वो शुगर के लिए कहाँ से लेता है, कहाँ से ब्लड लेता है, कहाँ से ब्लड लेता है, वेन से लेता है, वेन से लेता है। क्योंकि आर्टरी क्यों नहीं लेता है, आर्टरी से एकदम स्पीड चलने वाला, इसलिए भगवान ने उसको क्रिएट किया है, भैया ये ऊपर ऊपर नहीं रहना, कुछ ना कुछ हो जाए करके, एक उसको आर्टरी को एकदम अंदर रखा है, सेफली अंदर रखा है, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है। आर्टरीज का बीच इसमें नहीं दिखाई देगा, उसमें आप कुछ भी घुसाएगा नहीं घुसा सकता, वो घुसा सकता, वो मेडिकली उसमें कर सकता। बाकी जो नीडल डालना है, ये सब पूरा डालना है, वेइन में डालना है, वेइन में डाल के रिसीव करके हम लोग ब्लड का सब करता है। चलिए कपालभाति का
इसलिए आपने मेडिकल जा रहा है, मेडिकल में जाने से आपका सलाइन चलता है ना, ऊपर से एक बॉटल टंगा के एक मेडिसिन अंदर जा रहा है, उसको ग्लूकोज बोलिए ना मेडिसिन बोलिए, वो आईवी में चलाएगा, इसलिए उसको बोलता है आईवी चलता है, इंजेक्शन ऑन द वेव, इसके लिए उसका नाम ही है आईवी। इस तरह जो नॉलेजेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से कठिन करने का ज़रूरी नहीं, अपना साइकिल के बारे में, अपना सिस्टम के बारे में, ब्रीथिंग कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर से जा रहा है, कहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हो रहा है, वो कहाँ मिक्सिंग हो रहा है, कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, थ्रू आउट द सेल्स को ऑक्सीजन कैसा पहुंच रहा है, फिर ऑक्सीजन पहुंचने के बाद सेल से होने के बाद सेल से गंदगी, कार्बोहाइड्रेट का गंदगी, इसी तरह शरीर का पूरा गंदगी डिटॉक्सिफाई से होते हुए वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से निकल रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, उसका ऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा बदल रहा है, ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसका बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किया है, सभी का मैक्सिमम नॉलेज हो गया होगा, इसलिए धीरे धीरे आने वाला ये मंथ अगस्त है ना, सितंबर से हम लोग एक एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो बीमारी से आपका शरीर में क्या सिम्टम होगा, उसको डू एंड डोंट्स क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका योग से और मेडिटेशन से, मेडिसिन से कैसा उसको कंट्रोल कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, उसका बारे में बात करेंगे, कौन सा आसन करना है, कितना देरी करना है, कितना ड्यूरेशन रखना है, उसका ब्रीथिंग पैटर्न कैसा रखना है, इसका बारे में डिसीज वाइज हम लोग सितंबर फर्स्ट वीक से आरंभ करें, क्योंकि आजकल घर घर में ऐसा हो गया, डायबिटीज़ का ज़माना हो गया, किसका घर में डायबिटिक्स, किससे बचना, पहला अपने को डायबिटिक्स से बचे, एक बार डायबिटिक्स अपना शरीर में हो गया, डायबिटिक्स एक हाईवे की तरह है, शरीर में डायबिटिक्स हो गया, फिर बाकी डिसीज़ आप तो देखा होगा हाईवे में कितना साइड में दुकान है, उसी तरह आपका हाईवे में बाकी डिसीज़ अपने आप आ जाएगा, इसलिए पहला अपने आप को कंट्रोल करिए, अपना डायबिटीज़ को, अपना शरीर का मैक्सिमम विलन है, मैक्सिमम विलन क्या है, सबसे खतरनाक विलन है डायबिटिक्स, उससे बचिए, उसका बचने के लिए आप लोग सभी को मालूम है, डायबिटिक्स एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, उसको हम लोग आराम से रिवर्स कर सकते, कैसा, लाइफस्टाइल से थ्रू से ही कर सकते, लाइफस्टाइल शुरू में मेजर काम, मेजर वर्क, मेजर कंसंट्रेशन खाने पर,
इसलिए आज से पहला हम लोग पहला स्टेप मीठा वाला, आज से अभी से बंद। आपको मालूम है मीठा चीज़ हम लोग को शरीर में नहीं, साल्ट से ले लीजिए, छोटा सी साल्ट से ले लीजिए। साल्ट हम लोग को शरीर में चाहिए कितना चाहिए एक दिन में? साल्ट हम लोग शरीर में कितना चाहिए, किसको पता है? साल्ट कितना कम कर सकता है उतना कम करना है, क्योंकि साल्ट अपना वेट का हिसाब से 5 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक आपको उतनी का अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेना। फिर आप देख लीजिए 1 स्पून साल्ट में करीब करीब 5 to 10 ग्राम अपना शरीर में रह जाता। एक फंड ऐसा एक मोटा समझिए, एक कोको कोला पी रहा है, अपना शरीर को मैक्सिमम चाहिए 20 ग्राम। आपने एक कोको कोला पिया, कितना हो जाएगा? एक कोको कोला में कितना साल्ट हो जाएगा, कितना कार्बोहाइड्रेट का उतना हो जाएगा। एक कोको कोला में, एक डब्बा में 200 ml डब्बा में आपको 32 ग्राम्स साल्ट अज्यूम कर लीजिए। आपको ये शरीर में जाके कितना नुकसान करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट में हम लोग लेके पी लेता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, स्वीट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग कुछ भी परवाह नहीं कर रहे हैं, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, पीते जा रहा है। शरीर अडप्ट होते जा रहा है, अडप्ट होते जा रहा है। पैंक्रियास मार खाते जा रहा है, पैंक्रियास मार खाते जा रहा है। किडनी में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव मिल रहा है। लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है। वो कितना तक छालेगा, कितना तक फिल्टर करेगा, कितना तक इम्प्योर को प्योर करेगा। इसलिए कोशिश करिए जो कार्बोनेट ड्रिंक्स कोई भी पैटर्न होने दीजिए। आजकल आप अज्यूम कर लीजिए एंटायर बॉटल में जो आता वाला पूरा वही कैटेगरी का, उसमें साल्ट ज़्यादा मिलेगा, उसमें शुगर ज़्यादा मिलेगा, उससे न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत कम है। आप सिंपल एक माजा फ्रूटी ले लीजिए, उसका ऊपर में एक लेबल होगा, एक छोटा सा एक लेबल होगा, उसको पढ़ने के लिए कोशिश करें। उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूट्रिशन का वैल्यू कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, कार्बो कंटेंट कितना है, फैट कितना कंटेंट है। आजकल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, छोटा से बॉटल होने से भी जो सच है, जो सच है साइंटिफिकली न्यूट्रिशन कितना वैल्यू है वो आपको पक्का बॉटल में होना चाहिए। ऐसा एक रूल हो गया। इसलिए आप कोई भी चॉइस करने टाइम एक बार पीछे का इंटीग्रेट में, पीछे का जो कंटेंट में थोड़ा से ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे आपका समझ आ जाएगा ये कंटेंट में, ये पदार्थ में, इसमें मेरे को इतना न्यूट्रिशन मिलेगा, इतना फैट मिलेगा, इतना शुगर मिलेगा, इतना कार्बो मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन का एक टाइम टेबल आपको एक बॉटल में, छोटा से लेके बड़ा तक बॉटल में आपको दिख जाएगा।
उसी तरह हाई बॉटल में, हाई कंटेंट में आपको एक ग्रीन का सिंबल होगा, एक रेड का सिंबल होगा। देखा? कोई भी एक, हाँ यस, एक छोटा से 5 रुपया का एक बिस्किट ले लीजिए, उसमें भी छोटा से एक बिंदु रहेगा, एक रेड रहेगा, एक ब्लू रहेगा, एक रेड रहेगा, एक ग्रीन रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? ये प्योरली वेजिटेरियन है। ये इसमें रेड डालने से इसमें नॉनवेज कंटेंट है। सिर्फ निकालने के टाइम दिख जाएगा। चल आराम से रुक जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। इस तरह छोटा 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 जो हम लोग से नज़र दे के भी हम लोग ऐसे उसको पास ऑन कर देता, उस पर ध्यान दें। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे। मेरा कोई एज हो गया, और क्या करने का, और क्या नॉलेज बढ़ने का, और क्या पढ़ने का, और क्या अपना शरीर के बारे में सोचेगा, और क्या अपना शरीर के बारे में समझेगा, और क्या मेरा सिस्टम के बारे में समझेगा, ऐसा आपने सोचना नहीं। हम लोग अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर होते रहना है, उतना तक अपना ब्रेन को एक्टिव रखना। ब्रेन को कमजोरी हो जाएगा फिर आप लेट जाएगा। इसलिए ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए अपने आप को नॉलेजेबल रखिए। नॉलेजेबल रखने के लिए अपने आप नॉलेज नहीं आएगा, किताब पढ़ी। आजकल पढ़ने का बहुत कम हो गया, सब कुछ सोशल मीडिया में देख रहा है। कोई भी इसमें मॉडल में आपको देख के अपने आप को नॉलेज को बढ़ाइए। जो सही इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करिए, जो सही न्यूट्रिशन है उसको फॉलो करिए। आप लोगों के बीच में कल वो आदमी से वो जो न्यूट्रिशन कोच आया ना, उसमें से क्या क्या पूछा आप लोग? कुछ तो पूछा ना, डाउट पूछा ना, इसके बारे में कोई डाउट पूछा? इसलिए आज से एक मोटा मोटा हम लोग एक इन्फॉर्मेशन मिला। खाने वाला प्लेट में आपको 1/4 जगह कार्ब्स, 1/4 जगह प्रोटीन,
फिर हाफ ऑफ द प्लेट आप उसको स्ट्रेच कर सकता, उसको फैट और फाइबर। एक ग्लैंड कार्बो में आपको चावल हो सकता है, रोटी हो सकता है, पूरी हो सकता है, डोसा हो सकता है, इडियप्पम हो सकता है, इडली हो सकता है, पोंगल हो सकता है, उत्तपम हो सकता है। एंटर आइटम कार्बो में आ रहा है, इसको कम यूज़ करना है, कम कंज्यूम करना है, कम क्वालिटी अंदर जाना है। उसका बाद प्रोटीन तो पक्का चाहिए। कितना चाहिए? अपना एज कितना है उतना ग्राम आपको प्रोटीन डेली हर रोज़ खाना ही खाना है। ऐसा ये संकल्प रखिए, हर प्लेट में आपको प्रोटीन कंटेन होना ही होना, तभी तो आपका मसल स्ट्रेंथन होगा। ओल्ड एज में, आने वाला एज में आपको लास्ट 10 साल आपको स्वस्थ रहना है। अभी से इसको प्रैक्टिस लेके आइए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस इतना नहीं करेगा, खाने पाने में इतना लूज़ करेगा, एक्सरसाइज में इतना लूज़ करेगा, प्राणायाम में इतना लूज़ करेगा, आने वाला लास्ट वाला 10 साल बहुत कठिन से होगा। इसलिए अभी से आपका साइकिल को, आपका मसल्स को, आपका बोन को, अपना कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इनाबॉलिज्म के लिए बैलेंस करने के लिए अभी से कुछ ना कुछ बेस बनाई, फाउंडेशन बनाई, ताकि ये फाउंडेशन में अंतिम सांसों तक स्टेबल रहने। ये अपने आप नहीं होगा, आपने डाइट में कंट्रोल करना है, अच्छा से अच्छा एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है, मसल एक्सरसाइज करना है, बोन टेंसिटी एक्सरसाइज करना है, इनटाइट एक्सरसाइज करना है, इंटेंसिव एक्सरसाइज करना है, पसीना छूटना है। इतना मेहनत करने का बाद हम लोग शरीर एक स्टेबल में आए। भाई मेहनत करना है, बिना मेहनत से जिंदगी में कोई भी काम संभव नहीं। हाँ, प्रोटीन में क्या चाहिए? स्प्राउट, चना, मटर, वॉटएवर इट में भी, दाल, एग, चिकन, मटन, चीज़, इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है, वो भी लिमिट्स। कितना चाहिए? हम लोग का सपोज मेरा वेट 100 ग्राम है, 100 kg है, हम कंज्यूम करना है पर डे 100 ग्राम्स, तभी आपका न्यूट्रिशन वैल्यू इक्वलाइज होगा। आज से आज एक प्री प्लान बनाइए, आपका डाइट प्लान बनाइए। हर मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए, हर मील में आपका कार्ब्स होना चाहिए, हर मील में आपका फैट होना चाहिए, हर मील में आपका फाइबर होना चाहिए। पहला खाने वाला प्लेट में हाथ रखने का पहले एक नज़र रखें, ये आइटम कार्बो है, इसको कम करना है, ये आइटम प्रोटीन है, इसको भी रिस्ट्रिक्ट से खाना है, और फाइबर और फैट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल का थ्रू से
आपको खाना, यही आपको बैलेंस डाइट हो सकता है। इसलिए कृपा करके अपना डाइट पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो क्या खा रहे हैं उसी तरह आपका मन भी डेवलप होगा, आपका दिमाग भी डेवलप होगा, आपका सोच विचार भी उसी तरह होगा। अंत में अनुलोम विलोम क्लोज करने का पहले आज हम लोग हार्ट के बारे में समझा। ऊपर वाला का नाम क्या है, ऊपर 2 कमरा है उसका नाम क्या है और क्या काम करता है, नीचे वाला 2 कमरा है उसका नाम क्या है, क्या काम करता है। एक एक साइड में इनपुट में एक वाल्व होगा, आउटपुट में वाल्व होगा। टोटल लेफ्ट में आपका 3 वाल्व होगा, राइट में आपका 3 वाल्व होगा। उसका साउंड ही हम लोग का बीपी नापने के टाइम उसको वाल्व बंद करता है, वो लैपटॉप 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 करता है। उसी साउंड से हम लोग पता करता है हम लोग का बीपी का वैल्यू। धीरे धीरे अनुलोम विलोम को समापन करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, टांग लंबा करिए, थोड़ा देरी टांग को हिलाइए। कभी भी आप बैठे बैठे स्ट्रोक आने की तरह लग रहा है, एक किस्म का ये सब खींचने का तरह लग रहा है, टांग का छून हो रहा है, मुंह एक सड़क खींचने का तरह महसूस हो रहा है, इमीडिएटली क्या करना है, अदरक लेना है, उसको चबाने के लिए स्टार्ट कर दें। अदरक से आपको इतना हीट होगा, आंखों से पानी निकलेगा। इसी तरह इसको फर्स्ट एड करते हुए आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। पहला हम लोग इसी तरह कभी भी सिम्टम आ रहा है, इस तरह कुछ अपना शरीर में नेचुरली कुछ हो रहा है, अदरक का, अदरक से कोई नुकसान नहीं। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गित।
3 बार मुक्ति। मणिमन शाम। मणिमन शाम। इतना देरी आपने सुना आपका शरीर के बारे में, आपका फंक्शन के बारे में। मेरे से जो सुना है वो पूरा आप ऐसा कंसिडर करिए, ये इन्फॉर्मेशन ओनली है। आपको जानने के लिए हम पूरा बताया। कंसल्टेशन एडवाइस आपका प्रोफेशनल डॉक्टर से ही लेना। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। चलिए समापन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।